श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल, श्याम सदाशिव। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज है सावन शिवरात्रि का वो विशेष पर्व जिस दिन रात्रि के समय आप सभी लोगों को 12 बजे अपने घर पर महाकाल दीपक जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है और इन 12 ही शिवरात्रि का फल अगर आपको जीव को एक ही बार में प्राप्त करना होता है तो श्रावण शिवरात्रि जो कि 23 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है, उस दिन रात्रि के समय 12 बजे महाकाल दीपक लगाना अपने घर में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैया पार्वती जी का भी नाम महादेव के साथ जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये शिवरात्रि का दिन है महाराज, ये मैया पार्वती और महादेव के मिलन का दिन होता है। ध्यान से सुनना समझना। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने ही करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको महाकाल दीपक आज की रात्रि जलाने वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि किसी पंडित ने आपसे कुछ बोल दिया कि आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है ना, किसी तरीके की कोई कमी है जिसकी वजह से आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, परिवार में कोई व्यक्ति है जो अपनी मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, धन की आवक सी रुक गई है, पैसा नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना, ये 12 बजे वाला महाकाल दीपक लगाना। आप सभी लोगों में से कोई सा भी, जो भी परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इस वाले उपाय को कर सकता है। गुरुदेव ने कहा आपके घर में जो आटा हो उसी आटे का आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप कैसा भी बनाओ, लेकिन वो कैसा होगा, पंचमुखी दीपक होगा, यानी कि 5 बातियों वाला दीपक होगा। अब काफी सारे व्यक्ति सोचते हैं कि भैया पंचमुखी दीपक ऐसा ही बनाना होता है क्या हम गोल नहीं ले सकते हैं? ले सकते हो। उसके अंदर आपको इस तरीके से 5 बातियां लगा देनी है। बातियों से पता चलता है कि दीपक कितने मुखी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक पंचमुखी दीपक बनाना है जिसके अंदर जो बातियां लगेगी ना उसका विशेष क्रम रहेगा 5 लंबी बातियां। अब आप कहेंगे कि भैया महादेव जी को तो गोल बाती चढ़ती है, जितने भी देवता होते हैं उनको गोल बाती लगती है, तो महादेव को दोनों ही तरीके की बातियां लगती है, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार कहा है। आपको 5 लंबी बातियां, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से 5 लंबी बातियां आपको इसी वाले आटे के दीपक में लगा देनी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस दीपक को जला करके रात्रि के 12 बजे, मतलब आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है ना। जब रात्रि के 12 बजे ना इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। जला करके उसके पश्चात क्या करना है, आपके घर का जो बिल्कुल केंद्र बिंदु हो, है ना, बिल्कुल केंद्र बिंदु कैसे, जैसे कि बिल्कुल बीचों बीच का स्थान हो, चाहे वहां पर होल हो चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से केंद्र स्थल आपके घर का है ना, उस केंद्र स्थल पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा लेना होगा आपको चंदन। जो भी चंदन आपके पास में हो, चाहे लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, जो भी चंदन हो वो लेना, और 1 चुटकी चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी चावल लेना। तो जो भी आपके घर का बिल्कुल केंद्र बिंदु है, केंद्र स्थल है, वहां पर बीचों बीच में जाकर के गंगा जल से उस जगह को साफ करना और साफ करके वहां पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है ना। स्वस्तिक का भी निर्माण करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा, लेकिन फिर से वापस मैं यहां पर भी आपको बता दूं कि स्वस्तिक को कभी बीच में से काटा नहीं जाता है। कैसे? हमेशा लाइन जो है ना बाहर से अंदर की तरफ खींची जाती है। पहली लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी लाइन ऐसे, चौथी लाइन ऐसे। तो सबसे पहले इसे बनाया जाता है, उसके बाद में हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में चला जाता है। पहली लाइन ऐसे खिंचती है, दूसरी लाइन ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, है ना, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे। फिर आपको घड़ी की सुई की ही दिशा में बिंदी लगानी होती है, पहली यहां पर, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर। यह पूरा नियम होता है एक स्वस्तिक को निर्माण करने का। उसके बाद में ये जो हलंत आपके लगाते हैं ना, इसका भी एक विशेष स्थान होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है और इसके ऊपर जो आपने 1 चुटकी चावल लिए हैं उन 1 चुटकी चावल को रख देना। अब जब रात्रि के 12 बज जाएं, इस कार्य को आप पहले ही कर सकते हो। रात्रि के जैसे ही 12 बजे श्रावण शिवरात्रि की रात्रि को जो आपने दीपक लिया है उस दीपक को प्रज्वलित करके अपने पूरे घर में घुमा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए।
पूरे घर में घुमाने के पश्चात उस दीपक को ला करके इसी स्वस्तिक के ऊपर आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा की कामना करते हुए इसी के ऊपर आपको रख देना है। और कम से कम इतना रखना कि ये सुबह के 4 बजे तक, कम से कम, जबकि दूसरा दिन ना लगे, सुबह के 4 बजे तक ये दीपक जलता रहना चाहिए। गुरुजी ने कहा 12 नवरात्रि का जो फल होता है, जो योग होता है ना, वो आपको क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे इस वाले वीडियो का दूसरा सबसे अचूक उपाय, जो कि सभी स्त्रियां, माताएं, बहनों के लिए समर्पित है। गुरुदेव ने कहा कि जब किसी स्त्री के दुख के आंसू सूख का नाम नहीं ले रहे हो, कोई कष्ट हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी तरीके के कोई कष्ट हो आपके जीवन में जो जा ही नहीं रहे हैं, असहनीय दर्द होता है, या फिर आप में कुछ भी नहीं पा रहे हो, घर वाले ताने मारते हैं, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपके जीवन में सुख की रेखा नहीं आ रही है, तो आज की रात्रि इस दीपक को लगाना बिल्कुल मत भूलना। आपको मात्र एक दीपक तैयार करना है, चाहे आप आटे का कर लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो बाती लगानी है वो लगानी है लंबी बाती। कौन सी लगानी है? लंबी बाती। और वो भी कितनी? एक ही दीपक में 2 लंबी बाती लगेगी महाराज, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और इस दीपक को भी बनाने का एक तरीका है। जब आप यहां पर 2 बाती लगाते हो तो कैसे लगाते हो? एक बाती इधर की तरफ में, एक बाती इधर की तरफ में, इसी तरीके से लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लेकिन यहां पर जो आपको बाती लगानी है तो दोनों ही बाती का जो मुख है ना, दोनों बाती का मुख आपको इस तरीके से जोड़ देना है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। इस तरीके से पिछली वाली सावन की शिवरात्रि के समय पर हमारे मोहल्ले में भी किसी ने किया था, मैंने उसका फोटो खींच कर रख लिया था, कुछ इस तरीके से दोनों ही लंबी बाती का मुख आपको जोड़ देना है। एक होगी शिव के नाम की और एक होगी शक्ति के नाम की, है ना। शिव और शक्ति का मिलन यहां पर आप करा देते हो ना महाराज, उस स्त्री का भाग्य चमकने लग जाता है। इस दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी। इस दीपक को लेकर के रात्रि के समय अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई बेलपत्र का पेड़ है, चाहे छोटा सा ही किसी गमले में ही क्यों ना लगा हुआ रहे, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के या फिर आपके घर के मंदिर में शिव और शक्ति का स्मरण करके जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी आज की रात्रि इस दीपक को लगा देती है शिव शक्ति का स्मरण करके, महाराज उसके जीवन में फिर कोई कष्ट नहीं आ सकता, उसके दुख के आंसू सूखने का नाम लेने लग जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और सबसे अचूक उपाय जो आज की रात्रि तो आप सभी लोगों को करना है, पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे किसी भी प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, मासिक जो आ जाए उस दिन करो या मत करो, अगर आपको आपके द्वारा के उपायों का, व्रत का फल क्षण भर में प्राप्त करना है, जीते जी इसी जन्म में प्राप्त करना है, तो आज की रात्रि ये 5 दीपक, कितने? 5 दीपक 5 स्थानों पर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल एक सावन की शिवरात्रि कर लो, आपको पूरे साल भर के जितने भी व्रत होते हैं उनका फल आपको क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव ने कहा आपको 5 दीपक तने हैं, ये 5 के 5 दीपक पाटे के बना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 5 दीपक के अंदर जो लगेगी वो लगेगी गोल बाती, और घी के अंदर भरना होगा आपको घी, ठीक है। गोल बाती के 5 दीपक, चाहे आपके आटे के चाहे मिट्टी के, ये आपको 5 स्थानों पर लगाने हैं। और उसका क्रम ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से। जब आप घर में इन सभी दीपकों को बना लोगे ना, पहला जो दीपक होगा वो आपको अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी शिव और पार्वती दोनों अपने परिवार के साथ में बैठे हुए रहें, वहां पर पहला दीपक आपको लगा देना। और इसके नीचे कुछ भी गेहूं के, चावल के, अन्न के दाने जरूर रख देना है। पहला का आपको अप लगाना है। दूसरा दीपक आपके घर की जो किचन है ना, किचन में सबसे विशेष होता है पानी पीने का स्थान, जिसे परिंदा कहा जाता है, जो आपके पितरों का स्थान होता है। अगर ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में दीपक शिव के नाम का यहां पर लगाना है। तीसरे नंबर का दीपक फिर आपको घर से बाहर निकलना है। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के बाहर सीधे हाथ की तरफ, जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपका सीधा हाथ इधर ही तो पड़ता है, तो तीसरा दीपक आपको यहां पर लगाना है शिव के नाम का। चौथा दीपक, अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उसके नीचे नहीं, वरना आपके आसपास कहीं कोई बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर जाकर के चौथे नंबर का दीपक आपको यहां पर लगाना है। और सबसे अंतिम दीपक, जो सबसे विशेष दीपक है, आपके घर के आसपास जो शिवालय हो, जो शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर की चौखट पर जाना और उस शिवालय की चौखट पर
सबसे अंतिम दीपक, 5वें नंबर का दीपक इस चौखट पर दाहिनी ओर लगा करके मात्र 1 लोटा शुद्ध जल मेरे भोलेनाथ को आज की रात्रि जो व्यक्ति अपनी कामना कह करके समर्पित करके चला आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन शिवरात्रि के दिन पूरी जरूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।